बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम सर्कल की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसको हम स्मॉल सी से लिखते हैं। जो दूसरी चीज हम सीखेंगे वो है रेडियस। इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। और जो तीसरी चीज सीखेंगे वो है सर्कल का डायामीटर, और इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ये 3 चीजें हम सर्कल की इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों को जब हम सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले ये देख लें, ये सर्कमफेरेंस, रेडियस और डायामीटर क्या है। इसको समझने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हम इसको कह लेते हैं। अगर हम गौर करें, इस जो सर्कल की टोटल गोलाई है, राउंड होना जो है, इस राउंड को एक पैमाइश होती है। इस राउंड सर्कल की, राउंड हिस्से की एक पैमाइश होगी, मेजरमेंट होगी। इस मेजरमेंट को हम सर्कमफेरेंस या सी कहते हैं। ठीक हो गया। जिस सर्कल की टोटल राउंड में मेजरमेंट होती है उसको हम उसका सी यानी सर्कमफेरेंस कहते हैं। और उसके जो मिड पॉइंट से लेकर सर्कल का बाहर किसी एक पॉइंट तक फासला जो है, इस फासले को हम रेडियस यानी आर कहते हैं। ठीक हो गया। ये 2 चीजें कंफर्म होगी, सर्कमफेरेंस और रेडियस। जो तीसरी चीज है वो है डायामीटर। डायामीटर एक ऐसा खत होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरकर दूसरी जानब सर्कल के किसी पॉइंट से टच करे। ये एक जो सीधी लाइन मैंने अब ड्रॉ की है, इस सीधी लाइन को हम सर्कल का डायामीटर कहेंगे। अब इनके फार्मूलाज अगर हम देख लें, सी के लिए यानी सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है सी इज इक्वल टू डी पाई। सी इज इक्वल टू डी पाई। और अगर हम डायामीटर का फार्मूला देख लें तो वो है डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज हमने याद रखने हैं। सी इज इक्वल टू डी पाई एंड डी इज इक्वल टू 2r। अब हम प्रॉपर तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मेथड वही है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम डाटा बना लेते हैं। हमें गिवन है और वो है 1.8। हमने फाइंड करना है डी और सी। सर्कल में हमें ये 2 चीजें कहा गया फाइंड करें। सबसे पहले देखें जी, हम डी फाइंड करते हैं और डी का फार्मूला अभी मैंने यहां पर गलत लिख दिया है। ये डी पाई नहीं आना बल्कि डी आर आना है। डी इक्वल होता है 2r के। डी इज इक्वल टू 2r जी। तो यहां पर फार्मूला यूज करेंगे हम डी के लिए। डी इक्वल है 2r के, यानी डी इज इक्वल टू 2r। डी फाइंड करने वाले हैं, डी ऐसे ही रहेगा 2। r की वैल्यू हमें गिवन थी 1.8, लिखा और सॉल्व किया। d इक्वल टू 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3.6। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हमने इसका फाइंड करना है c, और c का फार्मूला आपको पहले बता दिया गया है। c इक्वल होता है d पाई के। c इक्वल है d पाई के। d की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो क्या निकली थी 3.6। और पाई की वैल्यू ज़बानी याद रखनी है आपने 22/7। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 22/7। ये हम पुट करेंगे इन सवालों में जी। इसको सॉल्व करें जी।
3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 22 और डिवाइड करेंगे जो ओवर के नीचे है यानी 7 से, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 11.31। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अगर इसका डाटा देखें तो हमें गिवन है डी और वो कितना है 9.8। हमने फाइंड करना है आर और सी। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, हम उन दोनों को बारी बारी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फार्मूला D इज इक्वल टू 2R। देखिए हमारे पास D की वैल्यू है जो गिवन है वो है 9.8, वो लिखी, 2 का 2 लिखा और हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर गौर करें, हमने चूंकि R की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 2 है, हमें ये 2 नहीं चाहिए, लिहाजा इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, दूसरी जानब भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बच जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल। दूसरी तरफ 2 1 ज़ा 2, ये 9 है, 2 4 ज़ा 8, 9 से 1 बच गया, ये 18 हो गया। और 18 यानी 2 9 ज़ा 18 और दरमियान में पॉइंट, ये आ गया 4.9 इक्वल टू आर। तो ये रही आर की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू और सी का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, सी इज इक्वल टू डी पाई। सी इज इक्वल टू डी पाई, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की। डी की वैल्यू है 9.8 और पाई की वैल्यू आपको बता चुका हूं 22/7। कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, जरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा जी, 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.8। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सरकमफेरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सी की वैल्यू और वो है 23.3। फाइंड हमने करना है डी और आर। अब देखें जी, हम जो पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनमें से पहले हम डी वाला फार्मूला लगाते आए हैं, मगर यहाँ पर हम डी का फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास सी की वैल्यू है, लिहाजा हम सी वाला फार्मूला यूज करेंगे जो है सी इज इक्वल टू डी पाई। सी इज इक्वल टू डी पाई, ये वाला फार्मूला लगाएं। सी की वैल्यू लिखें जी 23.3 और डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैसे ही रह जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, ये डी को इधर रहने देंगे, ये जो 22/7 है ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये 7 इधर ओवर के नीचे है, इधर आकर ओवर के ऊपर चला जाएगा, और 22 ओवर के ऊपर है और इधर आकर क्या हो जाएगा ओवर के नीचे, यानी ये टर्म उल्ट हो जाएगी, 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे। कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 23.3 और डिवाइड करेंगे इसको 22 से, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू रह जाएगी 7.41। 7.41। अब ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है, हम इस डी की वैल्यू से आर की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास फार्मूला है डी के लिए, डी इज इक्वल टू 2r। डी की वैल्यू हमने निकाली 7.41,
और ये है 2r। अब चूंकि हमने r की वैल्यू निकालनी है, 2 हमें नहीं चाहिए, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। आगे ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 1 बच जाएगा 7 से 14, तो 2 7 जा 14। आगे क्या बच गया 1, 1 के आगे 0 लगाएं तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 3.75। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, आर की। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें C की वैल्यू गिवन है और वो है 39.6। हमने फाइंड करना है D डायामीटर और रेडियस R। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू हैं, इनमें से सिर्फ C की गिवन है। हम C का फार्मूला यूज करेंगे जो कि है C इज इक्वल टू D पाई। चूंकि C की वैल्यू गिवन है और वो है 39.6, वो हमने लिखी, इक्वल D हम फाइंड करने वाले हैं, जो फाइंड करेंगे उसको वैसे ही लिखेंगे। और पाई की वैल्यू ज़बानी याद है हमें 22/7, वो लिख दी। हमने क्या करना है, D की फाइंड करनी है, इसके साथ 22/7 है, हम यूं करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ 39.6 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, मगर टर्म उल्टी हो जाएंगी। याद रखिएगा, टर्म उल्टी कर देंगे, यानी जो 7 है ये ऊपर लिखेंगे और 22 को नीचे, टर्म को हमने रिवर्स कर देना है। अब हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 39.6 करेंगे और 22 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं जी। 39.6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 277.2, डिवाइड करेंगे इसको 22 से, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई 12.6। ये हमारे पास आ गया डायामीटर। डी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे आर, और आर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है डी इज इक्वल टू 2r। डी की वैल्यू हमने भी निकाली है 12.6, वो डी के नीचे तो लिखेंगे 12.6, ये 2 वैसे ही रहा, और आर, चूंकि हमने आर की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, दूसरी साइड पर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और पॉइंट का पॉइंट 2 3 जा 6, ये आ गया 6.3। ये वैल्यू रही हमारे पास आर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है आर इक्वल है 2.6 के, डी फाइंड करें और सी फाइंड करें। देखें जी, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है आर की। अब हम देखते हैं आर के साथ कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो वो आपको याद होगा डायामीटर का, डायामीटर यानी डी इज इक्वल टू 2r। हमने डायामीटर फाइंड करना है तो डी ऐसे ही रहेगा, 2r की वैल्यू हमें गिवन है 2.6, ये हमने लिखा, तो d इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2.6 से, तो ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये पॉइंट आ गया, तो ये d की वैल्यू आ गई 5.2। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू, और c का फार्मूला क्या है, c इज इक्वल टू डी पाई, c इज इक्वल टू डी पाई। हमने चूंकि d की वैल्यू भी निकाली, 5.2 लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इनको हम सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं।
5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से जी 5.2 मल्टीप्लाई बाय 22 ये हो जाएगा 114.4 डिवाइड करेंगे 7 से 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 16.34 16.34 तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है d की वैल्यू और वो है d इज इक्वल टू 11। हमने फाइंड करना है c, हमने फाइंड करना है r। तो हमारे पास d गिवन है, c और r फाइंड करना है। तो c का फार्मूला हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू d पाई। वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू है 11 लिख दिया और पाई की वैल्यू है 22/7। हम क्या करने वाले हैं, 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। करके देखते हैं जी। 11 मल्टीप्लाई बाय 22 242 आ गया और इसको हम डिवाइड करेंगे 242 को 7 से और ये आ जाएगा 34.57। तो ये वैल्यू रही हमारे पास C की। अब हम R की वैल्यू के लिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। R का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो हमने लिखा था D इज इक्वल टू 2R। D इज इक्वल टू 2R। तो हमारे पास D की वैल्यू गिवन है और वो क्या है, 11 लिख लिया, 2 का 2 और R। हमने चूंकि R की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें R के साथ 2 नहीं चाहिए, लिहाजा इधर भी 2 से डिवाइड कर दें और इधर भी 2 से डिवाइड कर दें। दोनों साइड पर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल। इधर सिर्फ क्या बचा, R। और इधर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 1 बच जाएगा, फिर एक 0, 5 2 5 जा 10, ये 5.5 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट्स करके पूछ लें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।